अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई रेमेडी बनाऊं या मैं कोई मेकअप करके दिखाऊं या कुछ भी ऐसा पाउडर के हवाले से, क्योंकि बेसिकली दिल बहुत ज़्यादा उदास है और सान्या मरी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी आज। तो ज़ाहिर सी बात है, एक पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और वो बातें जो हमें तकलीफ़ दे जाती हैं, उनको डिस्कस करने से या उनके बारे में बात करने से यकीनन उनका बोझ हल्का हो जाता है। और थोड़ी-सी हो सकता है कोई बात, किसी की कही हुई बात किसी पे असर कर जाए और किसी के काम आ जाए और आने वाले वक़्तों में वो मुश्किलात से बच जाए, तो इससे बढ़ के इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हमें ये बात एक-दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए, मेरे ख़्याल में तो हमें शेयर करना चाहिए और हमें एक काम को करने से रोकना चाहिए। ठीक है? बहुत से लोग अपनी वीडियोज़ में कह रहे हैं कि इस तरह से मरी नहीं जाना चाहिए था और बर्फ़ में इस तरह बर्फ़ को एन्जॉय नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये वो वक़्त होता है जब इस तरह से बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं तो बंदा तौबा तौबा करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह से रहम की भीख माँगता है। और कोरोना जैसे हालात में तो बिल्कुल ही इंसान ये पंगा ना ले कि वो कोई भी इस तरह की बर्फ़बारी के बारे में सुने या बाहर कहीं जी पानी आ गया, सैलाब आ गया तो उसको देखने चल पड़ते हैं लोग। तो मेरे ख़्याल में तो इतनी लापरवाही, इतनी ये सब छोड़ देना चाहिए। और ये चीज़ मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी है कि कुछ भी ऐसा न्यू काम, कोई न्यू बात हो, कोई न्यू अजूबा पाकिस्तान में ना सबसे पहले लोग भाग पड़ते हैं उसको देखने के लिए कि पता नहीं ये फ़लाँ काम जो हो रहा है ये बहुत ही कोई न्यू है या ऐसा दोबारा ज़िंदगी में फिर कभी नहीं होना। एक ही जगह पे झमघटा बना लेना, इवन के बहुत से हमारे टिकटॉकर्स भी वहाँ पर गए टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता था कि जितने लोग भी मरी आ रहे हैं वो ना आए, क्योंकि मरी का एक तो वेदर बहुत बहुत ज्यादा खराब हुआ है। सेकंडली यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल है और स्टक हो गए। हम लोग कल रात से गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ना आए, वरना आप लोग भी आके स्टक हो जाएंगे। लोग तो अपने साथ जामे शीरी ले गए कि जी वहाँ पे बर्फ़ के गोले भी खाएंगे। यार दिसंबर जनवरी है, खौफ खुदा करें, कोरोना है, फिर ऊपर से बर्फ़ के गोलों के आइडियाज़। लाइफ एंजॉय करने के और भी बहुत से तरीके हैं जिनकी वजह से एंजॉय हो सकती है, लेकिन इतनी बेहतियाती, इतनी सर्दी में इतनी बर्फ़बारी को इतना लाइट लेना, ये कोई भी अक्लमंदी की बात नहीं है। और फिर साथ अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को और फैमिलीज़ को लेके जाना, खुदारा इस तरह के पंगे बिल्कुल छोड़ दें। इसमें लॉस ही लॉस है, इसमें कोई खुशी नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। इवन कि अभी ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें ना मैं गई हुई थी, ये लकी रानी सर्कस लगी हुई थी हमारे यहाँ। तो जी वहाँ पर मेले की तरह होता है, तो वहाँ पर मैं गई हूँ और मैं वहाँ पे देखा जी लिखा हुआ था मौत का कुआं। तो ठीक है जी, हमें भी शौक हुआ क्योंकि हैं तो पाकिस्तानी ना, दिल किया कि जी मैं ये मौत का कुआं देखूं। तो मैं सीढ़ियाँ उसकी चढ़कर ऊपर जाना था और वो कुछ इस तरह से सिचुएशन थी कि वो लकड़ी के इस तरह से कुछ पट्टे लगे हुए थे और ऊपर की तरफ से भी लकड़ी के इस तरह से खड़े होने के लिए, जहाँ आवाम ने खड़े होना था वहाँ पर भी कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स लगे हुए थे और जहाँ पे गाड़ी और मोटरसाइकिल चल रही है वहाँ पे भी लकड़ी के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स थे, लकड़ी के ही। ठीक है, अच्छा वो जो एक्सपर्ट हैं, बाइक चला रहे हैं अंदर, वो तो एक तरफ, और जो अवाम इर्द गिर्द ठहर के देख रही थी, यकीन करें वो लकड़ी के ब्लॉक्स इतनी तेजी से हिल रहे थे और मर्दों ने ना, अक्सर मर्दों ने बहुत छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए थे वहां पे और वो सब झांक के उसको देख रहे थे। यकीन करें मैं इतना दहल गई, मुझे इतना खौफ आया कि मैं तो फौरन ही, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मौत का कुआं ऐसा होता है। वो बेसिकली मौत का कुआं वो जो सर्कस दिखा रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होता, अवाम के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको मेंटेन, खुद को रखना, खुद को सहना, खुद को कंट्रोल रखना। वहाँ पे ऐसे लगता था अभी हम इस कुएं में गिर जाएंगे। तो इतनी बेहतियाती, इतना ये सब कुछ नहीं होना चाहिए और इस बात पे आवाज़ उठाने का मतलब यही है कि प्लीज़ बी केयरफुल और आप अपने तय जितनी कोशिश हो सके आप केयर कर सकते हैं, करें। ठीक है, तो अल्लाह मैंने सबको अकल भी दी है, शऊर दिया है, सोचने का एक दिया है। यकीन करें मेरे लिए वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। मैं फ़ौरन ही सीढ़ियों से वापस उतर रही हूँ और यही बात सोचती रही हूँ कि यार इतनी बेहतियाती कैसे हो सकती है। इतनी अवाम, 200-300 अवाम ऊपर ठहरी हुई है और अंदर जो मौत का कुएं में वो चला रहे हैं बाइक, लड़के से थे, तो वो भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब देखें थोड़ी सी ये मतलब बर्फ़बारी का हुआ। अच्छा, और जब सैलाब आया था उन दिनों में लोग दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह के लड़के थे, कुछ इस तरह की फैमिलीज थी जो कहती थी हम सैलाब को देख के जाएंगे।
यार व्हाट इज़ दिस। आप अपनी लाइफ की हिफाजत करें, आप अपनी लाइफ को सेव करें। अभी जो वाक़या मरी है उसमें मुझे इंतहाई अफ़सोस हुआ है कि मेरे पास एक क्लाइंट आती हैं, तो उनके एक कज़न और उनकी फैमिली, मतलब वो शहज़ाद नाम का एक जो फैमिली और वो बंदा, वो सब शहीद हुए हैं। तो वो उनके कज़न्स थे, और जब वो बता रही थी रो रो के, तो यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और मैंने उसको खैर तसल्लियाँ भी बहुत दी, और फिर मुझे ये हुआ कि ये तो सरासर ज़्यादती है, ये तो खुदकुशी हुई ना, कि आप इस मौसम में पूरी पूरी फैमिलीज़ को लेकर निकल पड़े हैं और इतने बुरे हादसात हो रहे हैं, जैसे कि आपने फुटेज वगैरह भी देखी होगी, आपने सब कुछ देखा होगा। तो इसमें सिर्फ हम ये पता है क्या, इसमें हुकूमत का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इंसान खुद सोचे कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे एक बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है, और ये गर्मियाँ नहीं हैं, सर्दियाँ हैं। अच्छा, अगर हम ये मुआजिज़ा सुनते हैं ना जी, गर्मियाँ हैं और बर्फ़बारी हो रही है, फिर तो जहन में सोच आती है कि भी चलें, दिल कर रहा होगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो हम एक ठंडे बर्फ़बारी वाले इलाके में जाके देखें बर्फ़बारी होती किस तरह से। यार ऑलरेडी इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं, आप उन सर्दियों को अपने घरों में बैठ के सूप बना के एंजॉय करो, ना कि आप कोरोना में और बर्फ़बारी के तूफ़ानों में बाहर फैमिलीज़ के साथ निकल रहे हो। बहुत से हमारे टिकटॉकर भाई जो हैं वो भी फंसे हुए हैं, उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे, उनकी वीडियोज़ देखी मैंने यूट्यूब पे भी, और टीवी पे भी उनके बारे में आ रहा है। तो उनकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है टिकटॉक बनाने के चक्करों में। और अच्छा, एक और बात, मैं टिकटॉक देख रही थी, कल परसों की बात है, तो मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि हर एक टिकटॉकर ने दूसरे टिकटॉकर की तस्वीर लगाकर कहा हुआ है कि ये अभी दुनिया में नहीं रहा, वाक़या मरी में ये शहीद हो चुका है, सानिया मरी में। तो यार इट्स नॉट फेयर। एक तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपनी ठीक कर लें कि अपने पॉपुलर होने के लिए आप किसी को भी मार देते हो, आप किसी को भी जो है हाईलाइट कर देते हो, किसी के ऊपर स्कैंडल बना देते हो। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि जिसने पॉपुलर होना है, अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है उसको देनी ही देनी है, ठीक है। वो आप किसी से छीन नहीं सकते, वो आप किसी से ले नहीं सकते। वो तो मेरे अल्लाह ने जो आपके लिए इज्जत लिखी है, जो पैसा लिखा है, जो रिस्क लिखा है, वो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आप किसी दूसरे को इस तरह से इल्ज़ाम लगाते हुए किसी दूसरे को मार कर कभी भी मशहूर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस लिहाज से थोड़ी सी केयर करें, क्योंकि टिकटॉक में ये सब बातें देख के ना यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, और ये दिल नहीं कर रहा था कि इस तरह से यार ये कोई पाकिस्तानी ऐसा हो सकता है, कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे की नौजवान टिकटॉकर्स की तस्वीरें लगाकर, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बिल्कुल यंग टिकटॉकर्स की वो तस्वीरें लगा के नीचे लिखी हुई हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है, तो अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे जी, सानिया मरी में शहीद हो चुके हैं। तो प्लीज़ इस तरह से मत किया करें। और हमारा फ़र्ज़ है आपको कहना, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं इन सब बातों पे यही कहना चाहूँगी कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को इस तरह की बातों से रोकें, इस तरह की हरकतों से रोकें। क्योंकि हमारे यहाँ तो होता ये है कि मैं पाकिस्तानियों को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जो गलत बात के लिए रोक रहा होता है बंदा, उसी को सब कहना शुरू हो जाते हैं जी तुम तो दादी अम्मा ना बनो, और तुम बड़ी बी ना बनो, तुम फलाना ना बनो, ढमकाना ना बनो। लेकिन ये फैक्ट्स हैं, ये हकीकतें हैं, और सबको अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया है, तालीम दी है, इल्म की दौलत से नवाजा है। तो प्लीज़ आप लोग इन बातों पे अमल करें और कोशिश करें कि अपने घरों में रहें। कोरोना की वजह से, सर्दियों की वजह से अपनी फैमिलीज़, अपने बच्चों को जो है वो टाइम दें, उनकी केयर करें, उनके लिए कमाएं, उनके लिए सब कुछ करते हैं आप, तो उनको इस तरह से लेके खुली फिजाओं में मत निकल जाएं। उम्मीद है आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और ऐसी बातें हैं जिन पर आप अमल कर कर तो महफूज रह सकते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी एक अमली नमूना पेश करें कि इस तरह की कोई हरकत ना करें। क्योंकि होता ये है कि कोई एक दोस्त फैमिली जा रही है तो दूसरी दोस्त फैमिली भी तैयार हो जाती है, चलो जी हम भी चलते हैं, एक घर के 8-8 अफराद चल पड़ते हैं, 16-16 अफराद चल पड़ते हैं। तो इस तरह से मत करें। कोई एक इस तरह का गलत काम कर रहा हो तो दूसरी फैमिली को चाहिए उल्टा उसको रोके। तो यार इस तरह का पंगा मत लो, क्योंकि बीमारियां और ये सब बातें तो वैसे ही गले लगती फिर रही हैं, कोई पता नहीं है किसकी कितनी ज़िंदगी है क्या नहीं है। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में एहतियात, हर काम में एहतियात रखें, एहतियात को बरकरार रखें, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते हुए, अपने बच्चों की सेहतों का ख्याल रखते हुए और अपनी हिफाजत करते हुए अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहें, सलामत रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।